गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने कक्षा 10वीं के अलजेब्रा में पढ़ेंगे चौथा टॉपिक आर्थिक नियोजन। बच्चों, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत सबसे पहले हमारा मुख्य परिचय होगा जीएसटी का। जीएसटी का मतलब क्या होता है? जी गुड्स, एस सर्विस, टी टैक्स, अर्थात गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर को हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। बच्चों, कर की ये प्रणाली हमारे भारत देश में 1 जुलाई सन 2017 से लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके पहले भी तो जीएसटी आने के पहले भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न प्रकार के कर लिए जा रहे थे, परंतु इस प्रणाली के आने से क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? एक देश एक कर तथा एक बाजार, अर्थात भारत के अंतर्गत अगर हम कोई भी वस्तु किसी भी राज्य से खरीदते हैं तो हमें उस वस्तु पर एक ही प्रकार का कर देना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों के आधार पर हमें अलग अलग वस्तुओं एवं सेवाओं का कर नहीं प्रदान करना पड़ेगा। तो आज के जो जीएसटी के पहले जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, अब सरकार ने उन सभी करों को निरस्त करके केवल जीएसटी, एक सभी करों को एक ही नाम के अंतर्गत समाविष्ट कर दिया गया, जिसे हम वस्तु सेवा कर कहते हैं। तो चलिए थोड़ी सी नज़र डालते हैं उन करों के ऊपर जो जीएसटी के पहले हमारे देश में लगाए जाते थे। आपके सामने है यहाँ पर एक ट्री डायग्राम। इसके अंतर्गत जीएसटी से पहले लगाए जाने वाले सभी कर को दर्शाया गया। जैसे पहला था उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, केंद्रीय अधिकार एवं उपकार कर, मूल्य वर्धित कर, वेट, ऐशो आराम कर, मनोरंजन कर, चुंगी, केंद्रीय बिक्री कर तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क एवं विशिष्ट सीमा शुल्क। बच्चों, ये सभी कर जीएसटी आने के पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लगाए जाते थे, परंतु हमारे देश में जब से जीएसटी कर प्रणाली 1 जुलाई सन 2017 से लागू की गई, इन सभी करों का समावेश वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी के अंतर्गत कर दिया गया। अब जीएसटी को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र वस्तु एवं सेवा कर। एसजीएसटी ये क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। ये दोनों क्या होते हैं? जीएसटी के मुख्य भाग हैं। ये जीएसटी अगर 20% होगा तो सीजीएसटी कितना लगाया जाएगा? 10%, और एसजीएसटी कितना लगाएगा? 10%, अर्थात सीजीएसटी और एसजीएसटी का कुल योग करके हमारा क्या बनता है? जीएसटी बनता है। तीसरा मुद्दा है हमारा जीएसटी की गणना के अंतर्गत जीएसटीएन। जीएसटीएन का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आर्थिक वर्ष में इसका मतलब क्या होता है? जीएसटीएन का गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आर्थिक वर्ष में जिस व्यापारी की खरीदी बिक्री 20 लाख रुपयों से अधिक की होती है, उन्हें यह नंबर लेना अनिवार्य होता है। यह 15 अंकाक्षर का होता है। इसके अंतर्गत व्यापारी का 10 अंकाक्षर का पैन समाविष्ट होता है। उदाहरण के लिए 27 ABCDE 1 2 3 4 HIZ 5। 27 यह महाराष्ट्र राज्य का संकेतांक है। बच्चों, हर एक राज्य का अलग अलग संकेतांक होता है। 27 से हमें यह मालूम पड़ता है कि यह व्यापारी महाराष्ट्र का है, इसने व्यापार करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में अपना पंजीकरण किया होगा। ये भी क्या है? जीएसटीएन नंबर भी जीएसटी का क्या है? एक प्रमुख भाग है। अब इसके बाद हम आते हैं एचएसएन कोड। एचएसएन कोड क्या होता है? वह वस्तुओं के वर्गीकरण का विशिष्ट क्रमांक। अलग अलग वस्तुओं के बिल पर ये दिया जाता है। जैसे कि हम सभी वस्तुएं खरीदते हैं, हर एक वस्तुएं एक तरह की तो नहीं होती हैं, हर एक वस्तुएं अलग अलग तरह की होती हैं। उसी तरह उन अलग अलग वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए जब दुकानदार बिल बनाता है तो प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होता है? एक एचएसएन कोड अलग से दिया जाता है। उसके बाद है एसएससी कोड। एसएससी कोड एक है विभिन्न सेवाओं के वर्गीकरण के लिए विशिष्ट क्रमांक होता है। विभिन्न सेवाओं के वर्गीकरण को, जैसे अलग अलग तरह की जो भी सेवाएं हमें दी जाती हैं, उसके ऊपर कौन सा कोड लगाया जाता है? एसएससी कोड का उपयोग उसके अंतर्गत किया जाता है। ये सेवाओं के वर्गीकरण का क्या होता है? विशिष्ट क्रमांक होता है। बच्चों, जीएसटी के अंतर्गत समावेश सभी महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने कर बीजक का नमूना प्रस्तुत किया गया है, जिससे हमें अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि एचएसएन कोड क्या होता है, जीएसटीएन नंबर क्या होता है, इनवाइस नंबर क्या होता है, सीजीएसटी तथा एसजीएसटी की गणना किस प्रकार की जाती है। तो चलिए देखते हैं अपने कर बीजक का नमूना। यहाँ पे देखिए एक कर बीजक का नमूना, अर्थात जिसे हम टैक्स इनवाइस कहते हैं।
वस्तु खरीदी का टैक्स इनवाइस, कि हमने किसी व्यक्ति ने किसी दुकान से एक वस्तु खरीदी है, किस तरह से दुकानदार ने उस वस्तु की खरीदी पर अपना सभी तरह के टैक्स जीएसटी तथा एसजीएसटी टैक्स लगा करके कुल वस्तु एवं सेवाओं का कितना मूल्य उसने अपने खरीदार से लिया है। सप्लायर, पूर्तिकर्ता का नाम क्या है अर्थात दुकानदार का नाम क्या है। A to Z स्वीट मार्ट, 143 शिवाजी रास्ता, मुंबई 400001 महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर है, दुकानदार का मोबाइल नंबर है तथा दुकानदार का ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था जीएसटी नंबर के बारे में कि ये प्रत्येक व्यापारी को जिसकी आर्थिक वर्ष में खरीदी बिक्री 20 लाख रुपए से अधिक की होगी उसे ये 15 अंकाक्षरी नंबर लेना अत्यंत अनिवार्य होता है। यहाँ पे देखिए इस व्यापारी ने भी जीएसटी नंबर लिया है। क्या है ये 27 ABCDE 1 2 3 4 HIZ 5। ये क्या है, इस व्यापारी का जीएसटी नंबर है। ये इनवॉइस डेट है। इनवॉइस डेट मतलब बिल बनाने की तारीख है। किस तारीख को ये बिल बनाया गया है, 31 जुलाई 2017 को। इनवॉइस नंबर अर्थात क्या है, पावती क्रमांक है। कितना नंबर है, हर एक बिल बुक आप देखे रहते हैं, बिल बुक कहाँ से शुरू की जाती है, 1 से लेकर के हर एक व्यापारी अपनी बुक 1 से लेकर 100 तक की बुक अपनी बनाता है। उसके बाद जब खत्म होती है तो 100 101 से लेकर के 200 तक, फिर 201 से लेकर 300 तक इस क्रमांक में हर एक व्यापारी अपनी बिल बुक छपवाता है। यहाँ पर उसका नंबर कितना है, बिल क्रमांक नंबर कितना दिया गया है, हमें 110 दिया गया। सीरियल नंबर, अनुक्रमांक में कितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं तो 5 है, 1 2 3 4 5। HSN कोड, मैंने पहले बताया था वस्तुओं का विशेष वर्गीकरण कोड होता है। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग HSN कोड दिया गया है। वस्तुओं के नाम, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या दिया गया है। पेड़ा, पहला क्या खरीदा गया, पेड़ा। पेड़ा का HSN कोड आप देख रहे हैं यहाँ पर 210690 है। दूसरा क्या खरीदा गया, चॉकलेट। चॉकलेट का HSN कोड क्या है, 210691 है। आइसक्रीम, आइसक्रीम का HSN कोड है 2105 है। ब्रेड का क्या है 1905। मक्खन का है 210690। इस तरह से अलग अलग वस्तुओं के HSN कोड अलग अलग दिए गए हैं। अब यहाँ पे दर दी गई है। पेड़े की दर क्या है, 400 रुपये प्रति किलोग्राम। क्वांटिटी मतलब कितना खरीदा गया है, यहाँ पे 500 ग्राम खरीदा गया। 500 ग्राम मतलब क्या होता है, हाफ के जी, आधा किलो। 1 किलो पेड़े का मूल्य जब 400 रुपये होगा तो 500 ग्राम अर्थात आधा किलो पेड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपये। अब इसके 200 रुपये के ऊपर हमें दुकानदार ने CGST कितना लगाया, 2.5% की दर से। 200 का 2.5% की दर से आप लोग कर सकते हैं। 200 गुणे 2.5/100 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 रुपये मिलेगा। जितना CGST होता है बच्चों उतना ही SGST होता है, इसीलिए यहाँ पर SGST की दर भी कितनी है, 2.5%। यहाँ पर भी वही मूल्य आ जाएगा जो हमारे CGST का है। कितना रुपये आएगा, 5 रुपये। 5 और 5 मिलकर कितना हो गया, 10 रुपये। अर्थात 200 रुपये पर हमें कितना टैक्स हमने पे किया है, CGST तथा SGST को मिलाकर। अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे तो हमने GST कितना पे किया है, 10 रुपये। पेड़े का कुल मूल्य कितना हो गया, 210 रुपये। अब हम आते हैं चॉकलेट के ऊपर। चॉकलेट का दर कितना है, 80 रुपये एक चॉकलेट। एक बार मतलब कितना खरीदा है उसने, एक चॉकलेट खरीदी, कितने पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, 80 रुपये पर। अब इसके ऊपर टैक्स की दर कितनी है, CGST की दर कितनी दिखा रहा है, 14%। 14% और SGST की दर भी CGST की तरह होती है, वो भी कितनी होगी, 14%। जब हम 80 गुणे 14/100 करेंगे कर गणना करने के लिए तो हमें कितना मिलेगा, 11 रुपये 20 पैसे CGST होगा और 11 रुपये 20 पैसे SGST होगा। पहले चॉकलेट का मूल्य, टैक्स के पहले चॉकलेट का मूल्य कितना था, 80 रुपये। लेकिन दोनों टैक्स लगाने के बाद जब हम इसमें 11 रुपये 20 पैसे 11 रुपये 20 पैसे अर्थात 22 रुपये 40 पैसे जोड़ देंगे तो चॉकलेट का मूल्य हमें कितना देना पड़ेगा, 102 रुपये 40 पैसे। तीसरा हम आते हैं आइसक्रीम पे। आइसक्रीम कितना दिया गया है, 200 रुपये। 200 रुपये अर्थात 500 ग्राम आइसक्रीम की कीमत कितनी होगी, एक पैक की कीमत कितनी है, 200 रुपये। और एक पैक कितने का है, 500 ग्राम का है। तो हमें टैक्स कितने रुपए पे देना पड़ेगा, 200 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं दुकानदार ने इसके ऊपर किस दर से टैक्स की गणना की गई है। तो 9% GST और 9% SGST है। 9% 200 गुणे 9/100 करेंगे तो कितना होगा, ये 18 हो जाएगा। CGST जब 18 होगा तो SGST भी कितना होता है, वो भी 18 होता है, क्योंकि इन दोनों की दरें क्या होती है, हमेशा समान होती है। तो 200 रुपये आइसक्रीम का टैक्स लगने के बाद हमें कितना पे करना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा दुकानदार को, 236 रुपये। चौथे पर हम आते हैं ब्रेड पर। एक ब्रेड की कीमत कितनी है, एक पैकेट ब्रेड की कीमत है 35 रुपये। कितना खरीदा गया है, एक पैकेट खरीदा गया है। टैक्स कितने पर देना पड़ेगा हमें, 35 रुपये पर।
टैक्स की दर कितनी है 0%, अर्थात इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कर हमें नहीं देना पड़ेगा। तो जितने का ब्रेड का कीमत है, जितनी ब्रेड की कीमत है उतना ही रकम हम दुकानदार को देंगे, अर्थात 35 रुपये हमें देना पड़ेगा। पाँचवा आते हैं मक्खन पर। मक्खन कितना दिया गया 500 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना खरीदा गया 250 ग्राम। 1 किलो मक्खन की कीमत है 500 रुपये, तो 250 ग्राम मक्खन की कीमत कितनी होगी 125 रुपये। अब 125 रुपये पे दुकानदार ने कर कितना लगाया 6% CGST लगाया, 6% SGST लगाया। तो सबसे पहले 125 गुणे 6/100 करेंगे, कितना मिलेगा हमें 7 रुपये 50 पैसे। CGST जितना होता है उतना ही क्या होगा SGST, क्योंकि दोनों की दर हमेशा क्या होती है समान होती है। अब 125 रुपये पहले हमको टैक्स के पहले हम दुकानदार को कितना देते थे मक्खन का 125 रुपये, परंतु टैक्स लगने के बाद हम दुकानदार को कितना दे रहे हैं 7 रुपये 50 पैसे। 7 रुपये 50 पैसे 15 रुपये जोड़ने के बाद कितना हम दे रहे हैं 140 रुपये। बिना टैक्स के पूरी वस्तुओं की कीमत कितनी हो रही थी 640 रुपये कुल रकम हो रही थी। इसके ऊपर CGST कितना लगा 41 रुपये 70 पैसे तथा SGST कितना लगाया गया 41 रुपये 70 पैसे। इन दोनों को जोड़ करके जब हमने 640 रुपये में जोड़ दिया तो हम दुकानदार को कितना रुपया हमने दिया 723 रुपये 40 पैसे। ये था हमारा संपूर्ण कर विजय इनवॉइस। बच्चों इसी तरह से जब भी कभी आप जाते हैं किसी भी दुकान में वस्तुएं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, चाहे आप किराना की दुकान में जाए, चाहे मॉल में जाए, चाहे किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाए, तो अब से अगर आप जाइएगा तो देख लीजिएगा किस तरह से दुकानदार ने आपके बिल में CGST तथा SGST कर की गणना की गई है। ये तो था हमारे GST का कर। लेकिन बच्चों सरकार हर एक वस्तुओं पर एक तरह का कर नहीं लगाती। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जीवन आवश्यक वस्तु होती हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कर लगाया नहीं जाता। कर लगाने के भी 3 स्तर होते हैं। प्रथम एकदम पहले शून्य स्तर, जिसके ऊपर ऐसी जीवन आवश्यक वस्तु है जिसके ऊपर कोई भी कर नहीं लगाया जाता। उसके बाद में होता है निम्न स्तर, उसके बाद शुरू होता है कर का प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। ये आप देखेंगे हमारे दूसरे चार्ट में, जहाँ पर सारणी में कुछ वस्तु एवं सेवाओं तथा उनके ऊपर कर निर्धारण की दर दी गई है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कर की दर दी गई है कि कौन सी चीज़ पे 0% कर लगेगा, कहाँ पे 5% कर लगाया जाता है, कहाँ पे 12% लगाया जाएगा, कहाँ पे 18% और कहाँ पे कर की गणना सबसे अधिक 28% की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शून्य धारित कर, अर्थात कौन कर की दर कितनी है 0। ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं जिसके ऊपर हमें सरकार को कर नहीं देना पड़ता, तो उसके अंतर्गत क्या आएगा अनाज सहित जीवन आवश्यक वस्तुएं, सब्जी, फल, दूध, नमक, मिट्टी के बर्तन आदि। इन सभी चीज़ों पे हमें सरकार को कोई भी कर नहीं देना पड़ता। सेवाओं में क्या आता है धर्मार्थ संस्थाओं के उपक्रम, पानी का परिवहन, सड़क तथा पुलों का उपयोग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक वाचनालय, कृषि संबंधी सेवा आदि। धर्मार्थ संस्थाओं से तात्पर्य क्या है धर्मशालाएं, वृद्धा आश्रम, वृद्धा आश्रम होता है, अनाथ आश्रम होता है, जहाँ पर बच्चे रहते हैं। इन संस्थाओं में अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग दान कर देता है तो उसके ऊपर उसको गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाती, उससे किसी भी प्रकार का कर नहीं मिलता, उससे उतने रकम की क्या मिल जाती है सरकार की तरफ से छूट दी जाती है, उसकी उस रकम के ऊपर कोई भी प्रकार का कर की गणना नहीं की जाती है। दूसरा है निम्न दर, अर्थात सबसे कम 5% की दर का कर किन वस्तु तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। पहला वस्तुओं के अंतर्गत समान उपयोग की वस्तुएं, मतलब ऐसी वस्तुएं जो सभी लोगों के लिए उपयोग में आती हैं, जैसे LPG गैस सिलेंडर, तेल, शहद, शीतगृह में रक्षित सब्जियां, लौंग, काली मिर्च, मसाले, मिठाई इत्यादि। इन सभी वस्तुओं पर हमें कितने प्रतिशत की दर से कर देना पड़ता है 5% की दर से। सेवाओं के अंतर्गत रेल परिवहन, बस परिवहन, टैक्सी सेवा, विमान परिवहन, इकोनॉमिक क्लास, होटल की खाद्य सामग्री तथा पेय आपूर्ति इत्यादि। इन सभी चीज़ों पर हमें कितने प्रतिशत की दर से कर पे करना पड़ता है केवल 5% की दर से। तीसरा आता है प्रमाण दर स्तर 12% की दर, मतलब अभी कौन सी ऐसी वस्तु तथा सेवाएं हैं जहां पर सरकार 12% कर लगाती है। तो वस्तुओं में देखिए ग्राहकों उपयोगी वस्तुएं, मक्खन, घी, सूखा मेवा, सब्जी तथा फल द्वारा बनाया गया अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, चटनी, मोबाइल इत्यादि। बच्चों इन सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है 12% की दर से कर लगाया जाता है। सेवाओं के अंतर्गत छपाई के काम, गेस्ट हाउस, निर्माण कार्य, व्यवसाय से संबंधित सेवाएं इत्यादि। इन सभी सेवाओं पर हम 12% की दर से कर अदा करते हैं।
चौथे में आते हैं 18% अत्यधिक वस्तुओं एवं सेवा का समावेश। अत्यधिक वस्तु एवं सेवाओं का समावेश कि कौन कौन सी ऐसे वस्तुएं तथा सेवाएं हैं जहां पर हमें 18% की दर से कर देना पड़ता है। मार्बल, ग्रेनाइट, इत्र, धातु की वस्तुएं, संगणक, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी इत्यादि, इन सभी वस्तुओं पे हमें कितने प्रतिशत की दर से सरकार को कर देना पड़ता है? 18% की दर से। कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? सेवाओं के अंतर्गत कुरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, नाटक प्रदर्शन, सिनेमा, चलन विनिमय सेवा, शेयर खरीदी बिक्री पर दलाली सेवा इत्यादि, इन सभी पर हमें कितने प्रतिशत की दर से टैक्स भरना पड़ता है? 18% की दर से। अंत में आता है 28% की दर, सबसे उच्चतम दर। इसके अंतर्गत किन किन वस्तुओं तथा सेवाओं का समावेश होता है? ऐशो आराम की वस्तुएं, मोटरसाइकिल पार्ट्स, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी यूनिट, वॉशिंग मशीन, तंबाकू उत्पादन, शीत पेय इत्यादि, इन सभी वस्तुओं पर सरकार को हमें 28% की दर से कर देना पड़ता है। सेवाओं के अंतर्गत पंचतारा होटल, निवास व्यवसाय, अम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन उद्यान, आर्ट वाटर पार्क, थीम पार्क, कैसीनो, रेस कोर्स, आईपीएल जैसे खेल, विमान परिवहन, बिजनेस क्लास इत्यादि, इन सभी सेवाओं पर कितने प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ता है? 28% की दर से टैक्स देना पड़ता है। तो बच्चों, अब हमने जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी के जीएसटी क्या होता है? वस्तु सेवा कर, इसके दो मुख्य भाग होते हैं, सीजीएसटी तथा एसजीएसटी। जितना जीएसटी होगा, अगर जीएसटी 20% है तो उसका आधा सीजीएसटी होता है और उसका आधा एसजीएसटी होता है। अर्थात सीजीएसटी तथा एसजीएसटी का योग कर ले तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जीएसटी प्राप्त होता है। जीएसटी के अंतर्गत जीएसटीएन नंबर क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। एचएसएन कोड तथा एसएससी कोड का भी हमने अध्ययन कर लिया और ये भी हमने देख लिया कि किन किन वस्तुओं पर 0% कर, किन वस्तुओं पर 5% कर, कहाँ पे 12%, कहाँ पे 18% और कहाँ पे 28% का कर हमें सरकार को देना पड़ता है। अब इसके सबके बाद हम अपना अध्ययन करेंगे प्रश्न संग्रह 4.1।